In this video, we will learn about the insertion of a node at nth position. And this is the current scenario for the insertion of a node. हमारे पास पहले से लिंक लिस्ट बना हुआ है और इस लिंक लिस्ट के अंदर मुझे इस न्यू नोड को इंसर्ट करना है और इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए, तो फर्स्ट नोड का एड्रेस मालूम होना चाहिए, राइट. सो वी शुड हैव द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड, राइट. सेकेंड क्या पता होना चाहिए कि मुझे किस पोजीशन पे इंसर्ट करना है और थर्ड पता होना चाहिए कि मुझे कौन सा वैल्यू इंसर्ट करना है. अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नोड का जो एड्रेस है वो है 1000 और पोजीशन अभी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि मुझे फोर्थ पोजीशन पे इंसर्ट करना है. और फोर्थ पोजीशन मीन्स कि 18 के बाद और 25 के पहले, इस दोनों के बीच में मुझे इस न्यू नोड को इंसर्ट कर देना है. और जो वैल्यू होगा न्यू नोड का वो भी हमारे पास दिया हुआ है कि मुझे 75 को इंसर्ट करना है. अब यहाँ पे मैं दो पोजीशन को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, जिसमें है हमारा फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे कैसे इंसर्ट करना है उसका वीडियो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में. अगर आप लोगों ने नहीं देखा है फर्स्ट पोजीशन पे कैसे इंसर्ट करना है, लास्ट पोजीशन पे कैसे इंसर्ट करना है, तो आप प्रीवियस वीडियो को जाकर के देख लीजिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. अब यहाँ पे क्या करना है कि हम लोगों के पास फर्स्ट नोड का एड्रेस मालूम है और मुझे इंसर्ट करना है फोर्थ पोजीशन पे. तो फर्स्ट पोजीशन से मुझे मूव करना पड़ेगा अब आगे की तरफ, सो दैट वी कैन इंसर्ट द नंबर एट फोर्थ पोजीशन. तो फोर्थ पोजीशन पे इंसर्ट करने के लिए हमारे पास क्या सिचुएशन होना चाहिए कि मुझे थर्ड नोड का एड्रेस मालूम होना चाहिए. और जब मुझे थर्ड नोड का एड्रेस मालूम हो जाएगा तो मैं थर्ड नोड के नेक्स्ट में इस न्यू नोड का एड्रेस डाल दूंगा. और इस न्यू नोड का एड्रेस कितना है, 8000, राइट. और इस न्यू नोड के नेक्स्ट में मैं ये 4000 डाल दूंगा. तो अभी मेरा करंट सिचुएशन में क्या करना है इसको कि न्यू नोड के नेक्स्ट में 4000 को डाल दो, ये 4000 को पॉइंट करने लगेगा. और 18 के नेक्स्ट में यहाँ पे जो 3000 है, तो 3000 वाला जो नोड है उसका वैल्यू है 18, बट नेक्स्ट में कितना था, 4000. तो इस नेक्स्ट के पास मैं कितना डाल दूंगा, न्यू नोड का एड्रेस. तो न्यू नोड का एड्रेस कितना है, तो 8000. सो अब ये लिंक हमारा डिस्कनेक्ट हो जाएगा और ये जो होगा ये पॉइंट करेगा अब न्यू नोड को. और इस तरह से हमारा एक न्यू नोड इस दोनों के बीच में इंसर्ट हो जाएगा. तो ये हमारा ओवरऑल कंसेप्ट रहा कि हम लोग किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे एक न्यू नोड को कैसे इंसर्ट करेंगे. अब हम लोग देखते हैं कि इस न्यू नोड को कोड में हम लोग कैसे लिखेंगे. और कोड में लिखने के लिए हम लोगों को फिर से समझ लेना है कि प्रोटोटाइप क्या होना चाहिए. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है सिचुएशन कि यहाँ पे मुझे एक फंक्शन मिला है इंसर्ट. ये मेरा यूजर डिफाइंड फंक्शन है जिसका काम है कि nth पोजीशन पे इंसर्ट कर दो. और ये हमारा मेन है. तो मेन फंक्शन क्या करेगा कि इंसर्ट फंक्शन को कॉल करेगा. अब इंसर्ट फंक्शन को क्या क्या चाहिए होगा, ये क्राइटेरिया हम लोग पहले से लिख चुके हैं कि इसको फर्स्ट नोड का एड्रेस मालूम होना चाहिए और फर्स्ट नोड का एड्रेस मेन के पास है. सो मेन विल पास द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड एज वेल एज द पोजीशन, राइट, कि किस पोजीशन पे मुझे वैल्यू को इंसर्ट करना है और एक और वैल्यू भेजेगा कि किस वैल्यू को इंसर्ट करना है न्यू नोड में, राइट. तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर भी पास कर देंगे और ये तीनों डेटा चला जाएगा किसके पास, इंसर्ट फंक्शन के पास. और इंसर्ट फंक्शन क्या करेगा कि उस पर्टिकुलर पोजीशन पे इंसर्ट कर देगा और वापस आ जाएगा फिर से मेन फंक्शन के पास. तो इसके पास रिटर्निंग कुछ नहीं है क्योंकि हमारा फर्स्ट नोड का जो एड्रेस है वो चेंज नहीं हो रहा है. तो फिर इसको हम लोग देख लेते हैं कि सी प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग कैसे लिखेंगे. और इस फंक्शन में जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि मेन फंक्शन से क्या लेकर के जाएगा, तो फर्स्ट का एड्रेस, एक पोजीशन और एक नंबर. तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट नोड का एड्रेस ला रहे हैं, राइट. और यहाँ पे हम लोग पोजीशन रिसीव कर रहे हैं और एक नया नंबर ले रहे हैं
कि कौन सा नंबर मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है, राइट। तो अभी के केस में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 75 मुझे इंसर्ट करना है। तो नंबर है मेरे पास 75 और पोजीशन है 4 और फर्स्ट नोड का एड्रेस है 1000। अब इसी वैल्यू के बेस पर हम लोग इसका ड्राई रन चेक कर लेते हैं। सो हियर इज आवर ड्राई रन टेबल और inside the dry run table we have to write the new node, right? So here we have declared the new node। क्योंकि ये न्यू नोड मुझे क्या करना है, इसको इंसर्ट करना है, तो इसके लिए एक मेमोरी एलोकेशन करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एक मैलॉक के थ्रू मेमोरी एलोकेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा न्यू नोड का एड्रेस, जैसे कि यहाँ पे 8000 है, तो न्यू नोड का एड्रेस मुझे मिल गया यहाँ पे 8000, राइट। तो यहाँ पे एज्यूम कर लिया अभी कि हमारे पास न्यू नोड का एड्रेस है 8000 और उस न्यू नोड के रोल में मुझे कितना डाल देना है, ये नंबर जो मैं लाया हूँ यहाँ पे 75 मेन फंक्शन के थ्रू, राइट। तो यहाँ पे हमारा 75 भी सेट हो गया। अब यहाँ पे आई का वैल्यू मैंने कितना ले लिया, तो आई का वैल्यू है हमारे पास और एक है लिस्ट। आई का स्टार्टिंग वैल्यू हम लोगों ने लिया है 2, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट करना हम लोग को मालूम है, इसलिए हम लोग सेकेंड पोजीशन ऑनवर्ड्स ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे वैल्यू हमने लिया है 2 और आई का वैल्यू 2 है और पोजीशन का वैल्यू कितना है हमारे पास 4। अब यहाँ पे चेक करते हैं कंडीशन को। व्हाइल के अंदर में हमारे पास एंड है, तो दोनों क्राइटेरिया हमारा सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो आई इज 2 एंड पोजिशन इज 4, सो आई इज लेस देन 4, कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अभी यहाँ पे हमारा पोजीशन 4 था, आई का वैल्यू 2 है, सो 2 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू। एंड द लिस्ट इज करेंटली वी हैव 1000, सो लिस्ट इज नॉट इक्वल टू नल, ये भी हमारा ट्रू हो गया। तो जिससे दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो अंदर आएगा और अंदर में क्या करेगा, लिस्ट के नेक्स्ट का वैल्यू लिस्ट में डाल देगा। सो लिस्ट का वैल्यू अपडेट हो जाएगा कितना से, लिस्ट के नेक्स्ट से। सो लिस्ट के नेक्स्ट में कितना था हमारे पास, 1000 के नेक्स्ट में कितना था 2000, राइट। तो ये 2000 अब हमारा हो गया लिस्ट का वैल्यू और उसके बाद आई के वैल्यू 1 इंक्रीज कर देना है, सो इट बिकम्स 3। अब फिर से ऊपर जाएगा और चेक करेगा कि 3 इज लेस देन 4, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन पहला हमारा ट्रू हो गया और दूसरा पार्ट क्या है कि लिस्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल, सो लिस्ट इज नॉट इक्वल टू नल, ये भी ट्रू है। तो दोनों कंडीशन ट्रू होगा तो फिर से क्या करेगा, लिस्ट के नेक्स्ट को लिस्ट में डाल देगा, राइट। तो लिस्ट का नेक्स्ट मतलब 2000 का नेक्स्ट, और 2000 का नेक्स्ट कितना है हमारे पास 3000, क्योंकि ये 3000 यहाँ पे रहा होगा जो 2000 का नेक्स्ट है। तो यहाँ पे अभी हमारा लिस्ट अपडेट हो गया और लिस्ट का वैल्यू हो गया कितना 3000 और आई के वैल्यू फिर से एक इंक्रीज कर गया, तो अब की बार हमारा आई हो गया 4। फिर से ऊपर जाएगा और उसको चेक करेगा 4 इज लेस देन 4, कंडीशन फॉल्स, और एंड है तो कोई भी एक कंडीशन फॉल्स होगा तो हमारा लूप टर्मिनेट कर जाएगा, राइट। तो जिस समय लूप टर्मिनेट किया उस समय आप देखो कि हमारा लिस्ट किसको पॉइंट कर रहा है 3000 वाले को। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे पहुंच गए 3000 वाले लोकेशन पे। अब यहाँ पे जब हम पहुंच गए तो लिस्ट हमारे पास है 3000, इसको याद रखना ध्यान से। अब यहाँ पे देखो कि न्यू नोड के नेक्स्ट में हम लोग कितना डाल दिए, लिस्ट का नेक्स्ट। अब न्यू नोड कहाँ पे है, यहाँ पे, तो न्यू नोड के नेक्स्ट में कितना डाल देना है, तो लिस्ट का नेक्स्ट, और लिस्ट है हमारे पास 3000। 3000 के नेक्स्ट में कितना था, ये 4000। ये मैंने 8000 मुझे डालना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 8000 लिखा था, अभी आप हटा दो यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास पहले से जो वैल्यू था वो वैल्यू था 4000, राइट। 3000 के नेक्स्ट में 4000 था, लेकिन ये 4000 को मुझे अपडेट करना था कितना से 8000 से, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखे, लिस्ट का नेक्स्ट को डाल दो न्यू नोड के नेक्स्ट में, और लिस्ट है हमारे पास 3000, 3000 का नेक्स्ट मतलब 4000। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है हमारा, ये दे रहा था 4000 और इस 4000 को मैंने कहाँ डाल दिया, न्यू नोड के नेक्स्ट में। तो न्यू नोड का नेक्स्ट जो होगा ये 4000 अपडेट हो गया। तो ये अब हमारा न्यू नोड का नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा है, इस 25 को।
और लिस्ट के नेक्स्ट में कितना डाल दिया हम लोगों ने, न्यू नोड का पता, और लिस्ट ये था हमारा 3000, तो 3000 के नेक्स्ट में हमने क्या डाल दिया, न्यू नोड का पता। न्यू नोड का पता कितना था, 8000। तो अभी यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, ये हट जाएगा और इसके जगह पर आ जाएगा 8000, राइट। तो अभी हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया, और कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाने के बाद, और रिटर्निंग कुछ नहीं है, तो ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं लेकर के जाएगा। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ये है हमारा कोड, जो सेम कोड हम लोगों ने उधर ड्राई रन किया था। और इस फंक्शन को यहाँ पे अभी देख लीजिए कि हम लोगों का एक जो लिंक लिस्ट की बात कर रहे थे कि क्रिएटेड है ऑलरेडी, तो इसको हमने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है कि सिंगली लिंक लिस्ट यहाँ पे हमारा एग्जीक्यूट कर रहा है। और आप देख लो कि इसके अंदर आप कुछ भी नंबर डालते जाओ, और जब तक 0 नहीं डालेंगे तब तक ये वैल्यू इनपुट लेगा। इंसर्ट एट इनिथ वाला जो फंक्शन है उसको कॉल करना है, और उसके अंदर मुझे कुछ वैल्यू को पास करने हैं। तो यहाँ पे मैं कॉल कर लेता हूँ इंसर्ट एट इनिथ, और इसके अंदर हम लोग पास कर देते हैं फर्स्ट नोड का पता, और सेकेंड आर्गुमेंट हमारा क्या था, पोजीशन। सो वी हैव टू पास द पोजीशन एज 4, और सेकेंड नेक्स्ट वैल्यू जो था, जो नंबर मुझे इंसर्ट करना था, वो है 75। तो आप ये वैल्यू कीबोर्ड से भी इनपुट ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी मैं आपको बस सिंप्लीफाई करने के लिए बता दे रहा हूँ कि अभी फिक्स वैल्यू है 4। आप यहाँ पे यूजर से इनपुट करा लो कि किस पोजीशन पे इंसर्ट करना है, कौन सा वैल्यू इंसर्ट करना है, और सेम वैल्यू को यहाँ से पास कर दो। तो अभी मैं यहाँ पे जस्ट प्रिंट कर लेता हूँ कि आफ्टर इंसर्शन हमको वो दिखलाता है या नहीं दिखलाता है। So after insertion of a node at 4th position, हम लोगों ने अभी डाल दिया है ऑलरेडी कि 4th पोजीशन पे इंसर्ट करेंगे, उसके बाद हमारा लिस्ट कैसा दिखेगा। और फिर से इस डिस्प्ले में पास कर देते हैं हम लोग फर्स्ट को, सेव कर लेते हैं और फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे पहले क्रिएट कर लेते हैं हम लोग लिंक लिस्ट, ठीक है। अब 0 डाल दिया, तो हमारे पास ये वैल्यू था ओरिजिनल, और इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया था कि 4th पोजीशन पे मुझे 75 को इंसर्ट करना था। तो आप देख लो 1 2 3 एंड 4th पोजीशन पे हमारा 75 है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।